नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जहां पर डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा लड़ाई जो पति पत्नी की होती है वो सिर्फ चार दीवारों तक ही अच्छी लगती है, लेकिन इससे बाहर जब कोर्ट कचहरी या थाने जाती है तो फिर इतनी विवाद बढ़ जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि परिवार टूट जाता है। और महिलाएं जो है वो इतना मुकदमे झूठे मुकदमे दर्ज करा रही हैं आज के टाइम में कि पता नहीं क्या चाहती हैं कि वो हर प्रकार से पति उनकी ही बात सुने, उनके ही अनुसार चले, जो वो कहें वो करे, घर परिवार पूरा जितना भी ससुराल पक्ष है वो सब कुछ उनके अनुसार होना चाहिए, तभी अ, वो घर में रहेंगी, अदरवाइज मुकदमे ठोक देती हैं। तो ऐसा इतना जो मतलब आज के टाइम में जो जितना जाल बिछाया जाता है एक पति के लिए, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो इस जाल में फंसने के बाद अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी ही घटना जो है एक अतुल सुभाष के नाम से जो आपने सुना होगा, रिसेंट में भी केस हुआ है। उसी के आज मैं बताऊंगा आपके लिए कि उसने कुछ गलतियां की जो कि हर पति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो गलतियां करेंगे ना तो फिर आप भी इसी हालात को ऐसी हालत आपकी हो जाएगी कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, और आपका मन करेगा कि भाई अपने जीवन जो है उस जीवन लीला समाप्त करने चाहिए। लेकिन ये आपका सबसे ही गलत निर्णय होगा, क्योंकि इस निर्णय के बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो आपके माता पिता भाई बहन या जो भी आपके परिवारजन हैं उनका क्या होगा। एक बार इस बात के लिए सोचिए, क्योंकि इसके पीछे आप सिर्फ अकेले नहीं है, आपके पीछे पूरा परिवार है। और उसके बाद आपको तो दुख हुआ ही हुआ, लेकिन आपके जाने के बाद आपके जीवन में जितना जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सिर्फ पत्नी ही नहीं है, क्योंकि पत्नी ने तो आपको प्रेम किया ही नहीं, अगर वो करती तो ऐसी नौबत आज आती ही नहीं। तो ऐसे समय पर आप थोड़ा परिवार के पीछे छोड़िए, सोचिए थोड़ा। बहरहाल बात करते हैं कि आपको वो तीन गलतियां जो अतुल सुभाष ने की वो आपको नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी तीन गलतियां हैं, उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि पति एक मतलब मोहरा बन गया है महिलाओं के लिए कि झूठा मुकदमा दायर करो और उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दो उसके लिए। तो वो आप एक प्रकार से कानूनी रूप से क्या है कि टॉर्चर आप पति जो है वो झेलता है, लेकिन यहां पर इन्होंने जो गलती करी, इन्होंने इनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज करा दिए गए झूठे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी मुकदमा मतलब काउंटर मुकदमा नहीं किया। मतलब कि उन्होंने जितना भी झेला वो सब कुछ अपने ऊपर झेला, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे को दर्द नहीं दिया, दूसरे को परेशानी नहीं दी, कोई भी मुकदमा अपनी तरफ से नहीं लगाया। क्योंकि पत्नी ने 9 मुकदमे, आप समझ सकते हैं कि क्या सच होगा इसमें। जो पति पत्नी का जो बीच का विवाद है सिर्फ, उसमें 9 मुकदमे लगा देना, 302 जैसी धाराएं लगा देना, 377 जैसी धाराएं लगा देना। आप सोच कर देखिए कितना मैनिपुलेट किया गया होगा। मतलब किस तरीके से जो ड्राफ्टिंग है वो करी गई होगी, किस तरीके से मुकदमे दर्ज कराए गए होंगे, आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए। तो सबसे पहली वो गलती उन्होंने क्या की कि उस व्यक्ति ने कभी भी दूसरे को दुख नहीं दिया, मतलब दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया। जो भी मुकदमा दर्ज हुए वो सब अपने ऊपर लिए और अपने मुकदमे मतलब अपने ऊपर झेलते झेलते उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा रही है तो आप सच्चे मुकदमा दर्ज कराइए उसके ऊपर। अगर वो किसी प्रकार से गलती करती है, उस गलती का तुरंत रिजल्ट दीजिए, तुरंत आउटपुट दीजिए, वरना आप भी उसी प्रकार से उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में अतुल सुभाष ने अपना गला खुद घोट लिया। तो आपको यही चीज करनी है कि अगर आपके ऊपर पत्नी ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, चाहे वो झूठे कराए हो चाहे किसी प्रकार से कराए हैं, उनके ऊपर काउंटर मुकदमा करना आवश्यक है। अगर आप काउंटर मुकदमे नहीं करेंगे तो फिर आप झेलते रह जाएंगे, आपको ही पीड़ा होगी, दूसरे पक्ष को कोई पीड़ा नहीं होगी। तो जब पीड़ा नहीं होगी उसको, तो उसको कैसे पता लगेगा कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बाद कितनी पीड़ा होती है। तो वो भी आप उसको, उसने अगर कोई गलती करी है, घर में से कोई सामान रुपया पैसा कुछ ले गई है, मुकदमा दर्ज करा दो। अगर मारपीट कर रही है, गाली गलौज कर रही है, धमकी दे रही है, मुकदमा दर्ज करा दो। वरना आप उस हालात में चले जाओगे जिस हालात में आपको अपना जीवन ही एक मतलब श्राप लगने लगेगा आपके लिए कि मैंने जिस धरती पर जन्म लेकर या शादी करके गलती कर दी। और उसके बाद आप वही कदम उठाएंगे जो अतुल सुभाष ने उठाया। तो पहली गलती, आपको काउंटर मुकदमा करना है। दूसरा, इन्होंने ये क्या जो गलती करी वो बताता हूं आपके लिए कि इन्होंने अपने पत्नी से, अपने बच्चे से इतना मोह कर लिया कि इनको अपने जीवन में उनके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उनको नहीं दिखाई दिया कि मेरी माता है, उनको नहीं दिखाई दिया मेरा भाई है, उनको नहीं पता लगा कि मेरी माँ भी, मेरे पिता भी हैं। क्योंकि अगर वो मरने से पहले एक बार अगर ये उनके तरफ देखते कि मेरे माता पिता क्या होगा, तो वो कदम इतना भारी नहीं उठा पाते। अगर उस व्यक्ति ने इन 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 मतलब एक महिला के चक्कर में अपना जीवन लिए समाप्त कर ली, तो उन्होंने ये गलत किया। अब इसके लिए पीछे जो है
हालांकि बहुत बड़ा रीजन है, वो समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब इस समय पर आता है तो वो मतलब ऐसी चीजें सोच ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बताऊंगा कि ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया है, आपके ऊपर मुकदमे छोड़ दिए, लगा दिए हैं, और आप बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और आपको उस व्यक्ति से भी मतलब लगाव है, तो वो लगाव खत्म कर दीजिए। अगर आप लगाव कंटिन्यू करेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, और जब लड़ नहीं पाएंगे तो फिर आपको हमेशा यही रहेगा कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन उसके अनुसार आपका कुछ नहीं है। अगर वो महिला आपकी अच्छी होती तो आपके ऊपर, आपको इतना दुख नहीं देती, आपके ऊपर मुकदमे झूठे दर्ज नहीं कराती। जो बात होती वो चार दीवारी के अंदर ही अंदर खत्म कर लेती। और बात बढ़ गई इतना, तो फिर आप मुकदमा देखिए, और कोई आपको टेंशन या डिप्रेशन या फिर ऐसे जो कदम मतलब सुभाष ने उठाया, ऐसा कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, समझे? मतलब नंबर 2 पॉइंट जो है वो आपको, उनका मोह ज्यादा था, आपको मोह नहीं करना है। जो गया सो गया। अब अगर वो पत्नी आपकी होती तो आपकी पत्नी आपको समझती, क्योंकि इतना झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बाद वही व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकता है जो पीड़ा जो व्यक्ति झेल रहा है इस मुकदमे को। तो मुकदमा एक साधारण से व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कभी कोर्ट कचहरी थाना नहीं देखा, उस व्यक्ति ने के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिए गए हों झूठे झूठे, तो फिर सोचकर देखिए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। पूरा परिवार उसका कोर्ट में खड़ा है, पूरा परिवार जमानत के लिए तैयार, जमानत करा रहा है, पूरा परिवार पे मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो ऐसे महिला से आप मोह कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आप ये गलती मत करिए, मोह खत्म कर दीजिए। तीसरा, आप एक अच्छे वकील को भी पकड़िए। वकील अगर अच्छे होते हैं, अच्छे का मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ हर व्यक्ति अच्छा होता है। हर व्यक्ति, मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि आपको कोई वकील ढूंढना है तो वो ऐसा भी देखिए जो आपको मोटिवेट भी कर सके, क्योंकि इन सब चीजों में फंसने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इंसान के अंदर एक ताकत जो खत्म हो जाती है, जो इंटरनली जो सोल, जो आत्मा को एक मतलब मोटिवेट करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए आपको वो वकील आपको जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया अलग चीज है, आदमी अंदर से ना टूटे वो अलग चीज है। क्योंकि आदमी इन मुकदमों को फंसने के बाद जो है वो व्यक्ति अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। जब अंदर टूटेगा तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। और अगर कोई आपको वकील ऐसा मिल जाए, अरे कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। अगर ऐसी चीजें, अगर आप व्यक्ति है, कोई वकील आपको समझाता है कि भाई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, समय आने पर सब चीजें बदल जाती हैं, तो वो व्यक्ति आपको एक बहुत बड़े मतलब मोटिवेशन का काम कर रहा है। क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे समय पर आदमी अकेला, असहाय और अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे पास कोई ताकत, कोई कुछ मेरा जीवन में कुछ मतलब इस धरती पे है ही नहीं, ऐसा वो महसूस करता है। तो आप ऐसा महसूस मत करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए मतलब कोई वकील साहब हैं, वो उनको अगर आप समझाते हैं और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तब इसका मतलब वो है कि वो वकील साहब आपके बढ़िया हैं। दूसरा, मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियोस आप देखते रहिए, और भी आपके जो भी सपोर्टिव हैं, आपके जितने भी मित्र हैं या फिर जो भी व्यक्ति ऐसी चीजों से पीड़ित है, तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर थोड़ा मोटिवेट हो सके। ये 3 गलतियां जो अतुल सुभाष ने की, वो 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। मैंने बताई आपके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आप ऐसी चीजें करते हैं, मतलब जो गलतियां सुभाष ने, अतुल सुभाष ने करी, और वो भी आप करते हैं, तो मैं कहता हूं फिर आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, और उसी की तरह आपका ही मन करेगा कि भाई जीवन लीला समाप्त करो। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन है वो यही है कि आप ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो चीजें आपके लिए बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपके बाद आपके जीवन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका सोचिए एक बार क्या होगा। आज अतुल सुभाष की माँ है बेचारी, वो मतलब बदहोश है, मतलब उसको अपना अपना पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि एक बेटा का जाने का दुख जो माँ समझ सकती है ना, वो इस धरती पे कोई नहीं समझ सकता। और मैं कहता हूं इस चीज के लिए कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। आपके जीवन में ऐसी महिलाएं जिसने आपका पूरा जीवन, पूरा परिवार मतलब तहस नहस कर दिया हो, ऐसी महिला के लिए आप परेशान हैं। ऐसी महिला को आप सोच रहे हैं मेरी पत्नी है, वो आपकी पत्नी न थी, ना है, ना होगी कभी भी। क्योंकि इस महिला ने आपको इतनी पीड़ा, इतने इतने आप मतलब विपत्ति दे दी आपके लिए, और आप फिर भी ये सोच रहे हैं ना, तो फिर आप मूर्खता कर रहे हैं। और ये मूर्खता जो है अतुल सुभाष ने भी कर ली, उन्होंने भी ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके मन में भी अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो आप आज ही इन सब चीजों से हट जाइए और एक अच्छा वकील बढ़िए और लड़िए। जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। कानून पर विश्वास रखिए। कानून ऐसी चीज है कि आप वहां पर जाकर दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाता है। बस इतना समझिए कि वो महिला है, इसके लिए कोर्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर समझता है उसके लिए कि भाई महिला है इसलिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि कोर्ट पर विश्वास रखिए, न्यायालय पर विश्वास रखिए। 100% आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, आज ना तो कल आएगा। लेकिन आप जो है हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई लड़नी है, अगर आप इस लड़ाई में कूद गए हैं तो।
बस मैं इतने कह जाऊंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी लीगल हेल्प अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई लीगल, कोई किसी प्रकार से आप कोई कंप्लेंट है, कोई ड्राफ्टिंग करनी है, आपके लिए कुछ भी कराना है, अगर आप चाहते हैं कराना, तो सर मेरे लिए तो आप हमारी दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।